Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I will be explaining the first two problems of the last educational code forces round, that is code forces educational round 163. ठीक है? So let's begin with problem A. So first of all, we will try to understand the problem and then देखते हैं कि इसको solve कैसे करेंगे. तो प्रॉब्लम क्या दे रखा है, यू आर गिवन एन इंटीजर n एंड योर टास्क इज टू बिल्ड अ स्ट्रिंग ऑफ अपर केस लेटर्स. देयर मस्ट बी एग्जैक्टली n स्पेशल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग. तो क्या कह रहा है कि हमें एक n दिया हुआ है एंड n लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है जिसमें कि एग्जैक्टली n स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए. अब स्पेशल कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे वो देखते हैं. स्पेशल कैरेक्टर वो होगा कि जैसे कोई भी कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, जैसे ये a है तो या तो ये इधर वाले के इक्वल हो सकता है या फिर ये इधर वाले के इक्वल हो सकता है एट अ टाइम. दोनों के इक्वल नहीं हो सकता ये. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उस कैरेक्टर को हम स्पेशल कैरेक्टर मानेंगे इसको. ठीक है, तो हमें एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है n लेंथ की जिसमें एग्जैक्टली n स्पेशल कैरेक्टर्स हों. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप कि क्लियर होगा सबको. देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल माई क्लेम इज कि जब भी n ऑड होगा तो हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों, देखते हैं. तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि क्या हम एक लेंथ की ऐसी स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली वन स्पेशल कैरेक्टर हो. तो मैं कोई भी कैरेक्टर लेता हूँ ए से जेड के बीच में. लेट सपोज ए ले लिया मैंने. इसका तो कोई एडजेसेंट है ही नहीं, मतलब इसके लिए तो जीरो हो गया ना. या ना ये ना तो इधर के इक्वल है ना तो इधर के, क्योंकि इसके इधर कुछ है ही नहीं लेफ्ट राइट. तो इसका जीरो हो गया जो इक्वल वाला चीज़ है. तो वन के लिए तो आंसर पॉसिबल नहीं है. अब क्या हम टू के लिए बना सकते हैं. अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हम दो ए ले लें तो देखो ये वाला जो ए है ये अपने राइट के इक्वल है. ठीक है, एग्जैक्टली एक के इक्वल है. तो हाँ, एक हो गया इसमें स्पेशल कैरेक्टर. अब ये वाला जो है ये भी इस अपने लेफ्ट के इक्वल है, तो इसमें ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया. तो हमारे पास टोटल दो स्पेशल कैरेक्टर हो गया. ठीक है, और हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 2 होनी चाहिए, उसमें 2 स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए. द कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो हम कोई भी 2 इक्वल कैरेक्टर्स लेंगे तो उसमें बन सकता है. ठीक है, अब 3 होगा तो क्या बन सकता है. देखो 3 के बाद हमारा जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है. 3 के लिए बनाना हो तो देखो एक ले लिया मैंने, ये एक ले लिया ये. अब मैं बोलता हूँ कि एक और कैरेक्टर चाहिए मुझे सच दैट वो भी स्पेशल कैरेक्टर हो. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बी लेता हूँ, कंडीशन क्या है, या तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ इस साइड में, या तो यहाँ इंसर्ट करूँ, या फिर यहाँ इंसर्ट करूँ. ठीक है, 3 कंडीशन है. सबसे पहले मैंने लास्ट में इंसर्ट किया है, तो क्या कितने स्पेशल कैरेक्टर है. ये तो है ही, जैसे कि हमने 2 के लिए देखा था, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है. बट ये नहीं है क्योंकि इसके इधर कुछ नहीं है एंड ये इधर वाले के भी इक्वल नहीं है. तो इसके जो इक्वल वाली वैल्यू है ना वो 0 है. तो हमारे पास टोटल 2 कैरेक्टर मिले सिर्फ. बट होने क्या चाहिए, 3 होने चाहिए. तो पॉसिबल नहीं है इसमें. अगर हम बीच में इंसर्ट करें तो क्या होगा, बीच में इंसर्ट करें तब तो भाई ये भी नहीं बनेगा, ये दोनों जो ये थे ये भी स्पेशल नहीं रह जाएंगे फिर तो एक बात समझ आ रही है कि जब भी ऑड होगा ना, ऑड, तो मेरा कभी आंसर एग्जिस्ट नहीं करने वाला. ठीक है, तो ऑड के लिए ऑलवेज नो होगा एंड इवन के लिए कैसे आंसर प्रिंट करना है वो देखते हैं. अब जब इवन होगा, लेट सपोज मैं बोलता हूँ 4 है. ठीक है, 4, तो क्या करना है. देखो अगर मैं 2 कैरेक्टर लेता हूँ इक्वल तो मेरे कितने स्पेशल कैरेक्टर बने, 2 बने. फिर मैं 2 अलग अलग ले लेता हूँ, कितने बने, 4 बने, क्योंकि ये वाला जो है ये अपने इधर के इक्वल है, ये वाला अपने इधर के इक्वल है, 4 बने. इसी तरह मैं ले सकता हूँ कितने, 26 कैरेक्टर ले सकता हूँ. और टोटल स्ट्रिंग की लेंथ मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ, 26 × 2, क्योंकि हर कैरेक्टर को हम 2 बार ले रहे हैं. ठीक, तो टोटल लेंथ कितनी बन सकती है, 52. एंड n कितना दे रखा है हमारा, 50, मतलब 50 तक ही हमें लेना है. तो मैं a से लेकर z तक आंसर में हमेशा बना सकता हूँ. समझ आ रहा है ना ये चीज. तो क्या करो ना कि फर्स्ट n/2 कैरेक्टर्स को n टाइम्स प्रिंट कर दो. ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर को 2 बार. जैसे कि लेट सपोज 6 है तो मैं क्या करूंगा, a b c लूंगा और a को 2 बार करूंगा, फिर b को 2 बार करूंगा एंड c को 2 बार करूंगा. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी. तो टोटल 6 मेरे होंगे स्पेशल कैरेक्टर. ठीक, तो ये था प्रॉब्लम ए का सोल्यूशन. अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तुम्हें, कोड भी इसका सिंपल सा है. देखो अगर n ऑड है तब तो हमारा आंसर नो होने वाला है. अदरवाइज इस पे ध्यान मत दो, ये तो ऐसे मैंने कंडीशन लगा रखी है. ऑड होगा तब तो कुछ करना नहीं है, ये वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है. मेन चीज़ ये है, बस इतने पे ध्यान दो. ए से स्टार्ट किया मैंने, n/2 तक चला मैं और हर कैरेक्टर को 2 बार ऐड किया हूँ. ठीक है ना, एंड प्रिंट द आंसर. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम ए. एंड देखते हैं प्रॉब्लम बी को. प्रॉब्लम बी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन समझने के लिए थोड़ा ठीक ठाक है. तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं. तो क्या कह रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर a ऑफ लेंथ m एंड यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम
take any element of array A which is at least 10 and delete it, okay, and instead insert the digits that element consisted of in the same position in order that they appeared in the element. इस चीज़ पे ध्यान देना, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ in the order they appeared in that element, इस पे ध्यान देना. इसकी वजह से मेरा ये रॉन्ग आया था भाई, इसकी वजह से ही रॉन्ग आया था मेरा. तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हमें एक एरे दे रखा है एंड हमें करना क्या है कि किसी भी एक एलिमेंट को हम ले सकते हैं जो कि 10 से बड़ा हो, और हम चाहे तो उसके डिजिट्स को जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उस डिजिट में स्प्लिट करके हम वहाँ पे डाल सकते हैं. जैसे यहाँ देख सकते हो ना, जैसे 45 है, 4 5, तो उसने 4 और 5 को स्प्लिट कर दिया है. ठीक, ऑब्वियसली 10 से छोटा है तब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम. तो ऐसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कुछ करने के बाद, एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे लिमिट नहीं है, तो हम ये ऑपरेशंस किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स करके क्या हम एरे को सॉर्टेड बना सकते हैं या नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक, और कंस्ट्रेंट जो है n पे 50 तक है और ai जो है हमारा वो भी अंडर 100 है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गया होगा सबको. अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो मैं पहला टेस्ट केस अगर लेता हूँ तो ये क्या है, 12 3 4 5 एंड 6 7. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को चाहिए कि मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड हो, आंसर जो बनने वाला है इससे. ठीक है, तो सॉर्टेड होने के लिए क्या चाहिए कि जो भी एलिमेंट आए वो अपने आगे वाले एलिमेंट से या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो इसके. ठीक है, लेस देन और इक्वल हो. ठीक, हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है, इतना तो होना चाहिए. अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरा पहला एलिमेंट है, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट एलिमेंट है, तो उसको मैं बिना कुछ सोचे ब्रेक कर दूंगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को मैं चाहता हूँ ना कि नंबर छोटे से छोटा रहे. ठीक, उसमें मुझे कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, बिकॉज अगर 10 से बड़ा है तो मैं उसको स्प्लिट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ताकि मुझे मौका मिल जाए आगे और एलिमेंट्स को रखने का. फर्स्ट में मैं जितना छोटे से छोटा रखना चाहूँगा वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगी. ठीक है, तो मैं 1 और 2 को ब्रेक कर दूंगा भाई. ठीक है, और ये मेरा आंसर वेक्टर मेंटेन हो रहा है भाई, 1 और 2 बन गया है. अब अगला एलिमेंट मेरा आया. ठीक है, तो अगर ये 10 से बड़ा है ना, देखो इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, बट मैंने जैसे किया था वैसे बता रहा हूँ, और जैसे कर सकते हो वो भी बता दूंगा लास्ट में. तो देखो मैंने कैसे किया था ना कि लेट सपोज मैं 2 कंडीशन ले रहा हूँ, या तो ये 3 4 5 है, 3 नहीं है 3 4 5 है, और एक कंडीशन मान रहा हूँ कि 3 5 4 है. ठीक है, 2 कंडीशन. तो मैं क्या कहूँगा ना कि इसको सॉर्ट कर दो, इसको पहले स्प्लिट कर दो, किसी वेक्टर में ले लो 3 4 5. ठीक है, एंड इसको सॉर्ट कर दो. क्यों सॉर्ट कर दो, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये मेरे आंसर में जब जाएगा तो हमें आंसर सॉर्टेड वे में चाहिए. फॉर दैट रीजन मैं क्या करूँगा, पहले जो नंबर है ना 3 4 5 इसको स्प्लिट करूँगा, फिर मैं सॉर्ट करूँगा, एंड फिर मैं बोलूँगा कि ये जो 3 4 5 था ना, ये इसके इक्वल होना चाहिए सॉर्ट होने के बाद. जैसे 3 4 5 को स्प्लिट किया एंड फिर सॉर्ट किया, तो सॉर्ट होने के बाद भी 3 4 5 ही आएगा. तो मैं बोलूँगा सॉर्ट होने से पहले, सॉर्ट होने के बाद भी दोनों वेक्टर्स सेम होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड. जिस ऑर्डर में जो मेरे डिजिट्स हैं वो मेरे नंबर में आ रहे हैं, उसी ऑर्डर में आने चाहिए वो स्प्लिट होने के बाद भी. फॉर दैट रीजन मैंने 3 4 5 को सॉर्ट किया पहले, एंड फिर चेक किया कि क्या ये दोनों इक्वल है. नहीं है तो फिर मेरा आंसर 9 हो जाएगा. ठीक है, अब अगर इक्वल है तो मुझे चेक करना है कि इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो मेरे एरे के आंसर के लास्ट एलिमेंट से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए. ठीक, अगर है तो मैं इसको आंसर में अपेंड कर दूंगा कि मैं बोलूँगा ठीक है भाई मेरा आंसर हो गया 1 2 3 4 5. ओके, एंड फिर अगेन मैं चेक करूँगा आगे वाला 4 और 5. ठीक है ना. और हाँ एक और बात, अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब ये इससे बड़ा या फिर इक्वल नहीं है, तो क्या करना है, दूसरा कंडीशन क्या है कि सीधे 3 4 5 को ही डाल दो, क्योंकि हो सकता है ना कि 2 के बाद 3 4 5 है और आगे इससे भी नंबर कुछ बड़े हो जाए 6 4 7 एंड सो ऑन. तो इसको ब्रेक करना फिर वहाँ पे सही नहीं रहेगा. समझ आ रही है ना चीज़. 2 ऑप्शन है, या तो 3 4 5 को ब्रेक करो और उसी तरह डाल दो. ठीक है, तो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या ब्रेक होने के बाद वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है तो हम बिल्कुल ब्रेक करेंगे, क्योंकि मेरा नंबर छोटा हो जाएगा ब्रेक होने के बाद. तो और हम चाहेंगे कि इस टाइम पे सबसे छोटे से छोटा नंबर को रखना, उसको प्रेफरेंस दें, क्योंकि यहाँ पे 3 4 5 रख दोगे तो फिर वो होगा ऑप्टिमल नहीं होगा. बिकॉज लेट सपोज आगे 7 आ रहा है, तो ये 3 4 5 रख दिया तुमने, अब 7 तो इससे छोटा है ना, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे. तो हम चाहेंगे कि इस टाइम पे हम ब्रेक करें जितना हो सकता है, एंड अगर हम नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं तब उसी तरह उसको डाल देंगे एंड फिर हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे. ऐसे करते करते हम सारे नंबर्स पे इटरेट करके उनको प्रोसेस कर लेंगे, एंड फिर जो मेरा आंसर वेक्टर तैयार हो जाएगा ना, फिर उसमें मैं चेक करूँगा. तो जो लास्ट में मेरा आंसर वेक्टर बना है, मैं उस पर कंडीशन चेक करनी कि क्या मेरा आंसर सॉर्टेड वे में बन रहा है या नहीं बन रहा है. अगर बन रहा है देन प्रिंट यस, अदरवाइज प्रिंट नो एंड जस्ट सिंपली रिटर्न.
ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। ये काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बस नंबर्स पे 2 ऑप्शन थे कि ब्रेक करो या फिर ऐसे ही रख दो, एंड उसे हमें कंडीशन लगा के चेक करनी थी। ठीक, आई होप कि समझ आया होगा ये। अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तुम्हें, कोड तो ये है इसका कोड। मैंने क्या किया, एरे इनपुट लिया है, एन एरे एंड फिर न्यू मेरा आंसर है। ठीक है, देखो इसको मैंने तरीके से अपने इम्प्लीमेंट किया है, और तुम चाहो तो अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बिकॉज मैंने काफ़ी अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इसका कर रखा है, गंदे तरीके से यू कैन से। तो वही है कि अगर मेरा फर्स्ट है, मीन्स यहाँ पे क्या है कि न्यू डॉट साइज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अभी ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, दूसरा एलिमेंट है, तो उस पर मैं अलग तरीके से प्रोसीजर करूंगा। अदरवाइज क्या है कि अगर वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है तो सिंपली भाई उसको ब्रेक करो और आंसर में डाल दो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये है कोड, एक बार देख लेना, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो इम्प्लीमेंट मैंने वही किया जो मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉब्लम में। ठीक, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस गाइज। मैं सी और डी पे भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि सी और डी भी मैंने किया है कॉन्टेस्ट के टाइम पे। सो वेट फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।